हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक छोटा सा न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम्स कहें जो कि डीसी सर्किट पर कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर समतुल्य प्रतिरोध को कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोज बना रखे हैं जहां पे मैंने आपको सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन या फिर स्टार डेल्टा या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज, इस टाइप के कनेक्शंस को सॉल्व करने के पीछे हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए या इसके पीछे कौन सी बेसिक्स जानकारी हमें पता होनी चाहिए जिससे कि हम लोग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और वहां पे पर्टिकुलर जो मेथड वहां पे लगना है उस चीज को वहां पे अप्लाई कर सकें और कम से कम टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकें। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम दिखने में तो बहुत आपको सिंपल लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है जो कि अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे क्या अलग चीज डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में पूछा गया कि आपको ए और बी, ये दो पॉइंट है ना, इनके बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। और इसमें कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल मेथड में कनेक्टेड हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे का अप्रोच क्या है कि भाई हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में या फिर कौन सा स्टार है कौन सा डेल्टा में। कई सारे हमारे पास अप्रोच हैं, हम उन अप्रोच को, उन मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं सीरीज और पैरेलल पे। तो सीरीज में क्या होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस, ये मैं बेसिक से आपसे चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये अगर दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये मान लो R1 और ये R2, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन या फिर श्रेणी क्रम। अगर यही दो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कनेक्टेड हैं, तो इस टाइप का कनेक्शन क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई पैरेलल में क्या है कि एक पॉइंट से दो तार निकले हैं, ठीक, ये दो वायर्स हैं, ऐसा मान सकते हैं, और दूसरे पॉइंट पे वो दोनों वायर्स मिल रहे हैं। तो इस टाइप का जो कनेक्शन है वो पैरेलल कहलाता है समांतर क्रम। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट अलग अलग रहती है। और ये सीरीज कनेक्शन है, जैसे कि दो मार्कर हैं, इनको अगर हम ऐसे जोड़ दें तो ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये सीरीज कनेक्शन, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहती है और वोल्टेज अलग अलग रहता है। ये तो बेसिक्स आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दो कनेक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि ये कनेक्शन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये और एक रेजिस्टेंस, ये। भाई हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ना सीरीज कैसे होता है, पैरेलल कैसे होता है। आई थिंक वो आपको पता चल गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये तीन रेजिस्टेंस इस पॉइंट से निकले हैं, देखो एक और ये एक, मतलब 6 ओम, 12 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस एक पॉइंट से निकला है। जैसे कि यहाँ दो इस पॉइंट से निकले ना, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं, अगर एक रेजिस्टेंस हम और बना ले तो एक रेजिस्टेंस ये इस टाइप से, ठीक। तो ये पैरेलल में हो गए तीनों। तो यहाँ पे देखो ये तीनों इस पॉइंट से, इस नोड से निकले हैं। अब इसमें से दो तो यहाँ मिल रहे हैं, देखो ये, और एक कहाँ मिल रहा है, यहाँ। लेकिन ये दोनों क्या डायरेक्ट शॉर्ट है, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। तो कह सकते हैं इसको उठा करके हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखा आपने कि यहाँ पे आपको शायद न दिख रहा होगा पैरेलल, लेकिन अगर आप बेसिक से जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये 6 ओम का, 12 ओम का और 4 ओम का रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में अगर हमें इनको सॉल्व करना है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला सबको पता होगा। कैसे निकालते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। ये 1/R, R1 क्या हो जाएगा, ये R2 R3, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 6 दूनी 12, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 आएगा, और 3 जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 6, 6/12। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम। तो इन तीनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। भाई क्या करेंगे, इन तीनों को हटा देंगे, इन तीनों की जगह क्या कर देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो सिंगल देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, ये ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग गलती कर देंगे,
अब इनकी जगह हमें क्या करना है, एक सिंगल। अब ये दोनों पॉइंट क्या सेम है, मैंने आप बताया था ना, दोनों क्या डायरेक्ट कनेक्टेड है, सेम है। तो भाई इस पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। तो इसको हम जोड़ देंगे इससे, ठीक, ऐसे इस टाइप से इसको कर दे, जो ऐसे ऐसे है तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, देखो चाहे हम ऐसे जोड़ें या फिर हम कहते हैं चलो भाई ऐसे, कोई दिक्कत इसमें, वायर है तो ऐसे हमने जोड़ दिया। और इनकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2 ओम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो करंट यहां से आएगी, यहां जाएगी। अब इसको दो रास्ते मिल गए, लेकिन एक रास्ता ये जो रास्ता है इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट है तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम। यही चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला था इस प्रॉब्लम में। कई लोग इस प्रॉब्लम में यहाँ पे गलती कर देंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। अब भाई क्या है, यहाँ पे दो रास्ते, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है 10 ओम दिया है, ये डायरेक्ट शॉर्ट है, तो डायरेक्ट शॉर्ट है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम। अब मैंने आपको बेसिक्स बताया था कि करंट हमेशा किधर जाती है, जिधर का प्रतिरोध या जिधर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस के रास्ते से जाती है। अब भाई यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तो यहां से करंट चलेगी तो सारी करंट कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक, इधर कोई भी करंट आई की वैल्यू 0 होगी। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई एक रास्ता ये, एक रास्ता है, इस रास्ते का रेजिस्टेंस 0, तो सारी की सारी करंट यहां चली जाएगी और इससे क्या होगी, कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो ये जो ब्रांच है ये लगी तो है, लेकिन ये क्या है, यूजलेस है, रिडंडेंट ब्रांच है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, हटा। तो इसको हम देंगे हटा। ठीक, समझ में आया। अब जैसे इसको हटाएंगे, हटाने का पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि करंट सारी इधर जा रही है, शॉर्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट इससे शॉर्ट है, तो यहां से करंट ऐसे जाएगी और फिर ऐसे चली जाएगी। तो ये कनेक्शन कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में आर कैसे निकालते हैं भाई, तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 7 ओम। तो हमारा RAB जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, 7 ओम। तो देखा, अच्छी प्रॉब्लम थी ना। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कोई एक ऐसा सर्किट दिया है, अब इस चीज को आपको एक कॉमन फॉर्म में याद रखना, जनरल फॉर्म में। मान लो कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक, और मैं क्या करूं कि ये वाला पॉइंट इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दूं। जब इसको शॉर्ट कर दें तो करंट यहां से आएगी, दो रास्ता मिला, एक ये और एक ये। तो ये वाली ब्रांच लगी तो है, लेकिन ये किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, सारी की सारी करंट कहां चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जब करंट की वैल्यू इससे 0 हो जाएगी तो ये भाई ब्रांच बेकार हो जाएगी। तो ये लगा है लेकिन है नहीं, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस ही बचेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे, जब ये एक रेजिस्टेंस लगा था तो क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया था तो इसको हमने क्या कर दिया था, इसको हटा दिया था। और जैसे हटाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि तीनों क्या है, सीरीज में, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 ओम। तो आई थिंक आपको ये वाली प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, कैसे शॉर्ट सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं या इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उनके पीछे हमारा अप्रोच क्या होता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।